तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलिगेशन। इसमें पहला ही क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक व्यापारी दो प्रकार की चाय मिलाना चाहता है जिनकी कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम और 240 रुपये प्रति किलोग्राम है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को बिना लाभ या हानि के 270 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जा सके। तो ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले कह रहा था 300 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 300, फिर उसके बाद 240। एलिगेशन है तो मेथड लगाएंगे 270, तो यहाँ से एक हटा के करेंगे। यह आ गया आपका 30, यह आ गया आपका फिर से 30, तो 0 से 0 कट गया, 1 1, तो यानी कि 1:1 जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यह है आपका पहला 1:1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आई होप आपको दिख रहा हो, लेट मी सी। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, चल जाएगा शायद का। ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि 32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी कि 32 प्रति लीटर वाले दूध में किस अनुपात में, पानी हमेशा 0 मान के चलते हैं क्योंकि पानी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, और उसके बाद 28 रुपये में हमें ये करना है। तो यहाँ आ गया 28 और 32 में से 28 गया 4, उसके बाद ये हो गया आपका 1 और अनुपात 7। ठीक है, तो ये हो गया 7:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी को क्रमशः 60 रुपये 75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो 60 और ये 75 और ये आ जाएगा 65 रुपये हमें इसमें करना है, और प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो करेंगे 5, फिर उसके बाद ये चल जाएगा आपका 5, 1:1, 60 75, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 5, 1:2। ठीक है, तो 2:1 ही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, कहता है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो। ठीक है, तो 10% यहाँ है और 30% यहाँ है। अब 25% में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये बच गया 15 और ये बच गया 5, कम 5 3 15, 1:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू कैन सी। एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है और इस के एक भाग को दूसरे मिश्रण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। अब नए मिश्रण को चाशनी का प्रतिशत 24% हो जाता है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो 35% चाशनी इधर आ गई और 20% चाशनी इधर आ गई, और फिर से चाशनी बोल रहा है तो 24% इधर आ गई, तो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, सॉरी 11 हो गया। ठीक है, तो 4:11 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है आपका, 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल और 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 28 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
8 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 12, तो 4 सॉरी 4 3 12 3 5 2। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 78 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को, ये कह रहा है 78 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 75 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इसको करते हैं। चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाए आपका 120 आ जाएगा बट्टे 100, और कितने रुपये में बेचनी है, 75 रुपये में। तो इसको करते हैं आपका, फिर से 0 कर दिया, 10 हो गया, तो यानी कि 75 × 5/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लगभग लमसम 62 तो ये गया, फिर 0.5 62.5। तो अब हम करते हैं, ये हमारा आ गया बीच वाला। ठीक है, बीच वाला एलिगेशन ये आ गया 78 रुपये प्रति किलोग्राम और 46 रुपये प्रति किलोग्राम, 62.5। तो ये घटा के हमारा आ जाएगा दोस्तों 16.5, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15.5। ठीक है, तो अगर ये आंसर नहीं है, इस टाइप की डिजिट में आंसर नहीं है, तो हम इसके 0 वैल्यू बढ़ा के कर सकते हैं। जैसे लगभग यहाँ पर आ जाएगा 33:31। ठीक है, 33:31 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। ये कह रहा है कि चावल की 2 अलग अलग किस्मों जिनमें से, आप सुनते रहिएगा यदि आपको दिख नहीं रहा है, चावल की 2 अलग अलग किस्में जिसमें से एक की कीमत 80 प्रति किलोग्राम और दूसरी की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम को एक अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, परिणामी मिश्रण को 132 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा की दर से बेचा जाता है, जिससे कुल लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। चावल की 2 किस्मों को किस सटीक अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो 20% का तो पहले हमें लाभ प्राप्त करना है। कॉस्ट प्राइस × 120/100 ये हो जाएगा, और उसके बाद हमें कितने रुपये, 132 रुपये। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 132 × 100/120, जैसे हो गया 5, हो गया 6। इसका CP लगभग 132 आना चाहिए क्या। ₹80 प्रति किलोग्राम और दूसरी 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। जो तो दोस्तों तो क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक हुई है, शायद ऑप्शन गलत है। चावल की 2 अलग अलग किस्मों को, ये रहा, चावल की 2 अलग अलग किस्मों को जिनमें से एक की 80 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण को 132 रुपये प्रति किलोग्राम खुदरा में है, जिसमें से 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 120/100 बराबर 132। तो कॉस्ट प्राइस बराबर 132 × 100/120। ठीक है, 6 ये कट जाएगा आपका 22 बार, 22 × 5 हो जाएगा आपका 110। ठीक है, तो अभी हमें 80, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू थी 120 और ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे लमसम ये 110 आएगा, 110। ठीक है, 130 ही आ गया और 10 यहाँ आ गया, तो 1:3 ये सही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा होगा। 27 रुपये और 31 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम की मूल्य में बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दिख रहा होगा,
तो कॉस्ट प्राइस पे कितना 25% का लाभ है। 125 का 100 पे कितने पे 36 पे, ठीक है। तो 36 इंटू 100 बट्टे 125, 25 बन जाए 125, 25 को 100, 6 चुको 24 की 4 ऐसे लिया, 2 4 3 12 13 14, 144 को 5 से 10 हो गया, 4 यहाँ 40 40 ही बचा, फिर 4 बटा 28.8 आपका ये आ रहा है बीच वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन है 27 और 31, तो ये हो गया 28.8, इसे हम घटाएंगे तो लमसम आएगा आपका 1.8, तो ये आ गया, और 2.2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा वैसे हल करेंगे, अगर ऑप्शन में वैसे ये तो दिया नहीं रहेगा क्योंकि पॉइंट में होते नहीं है, तो इससे अगर हम हल करेंगे तो 11:9 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 11:9 ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 55 रुपये प्रति किलोग्राम, और दिख रहा है ना, ये रहा 55 रुपये प्रति किलोग्राम और 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की हानि हो। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 10% की हानि यानी कि 90/100 बराबर 54, तो यानी कि 100 इंटू 54 बट्टे 90, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 नंबर 54, तो ये 60, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद हम 55 रुपये हमारे यहाँ थे, 70 इधर थे, 60 इधर हो जाएगा, 5 इधर बचा, ये 10 बचा, 1 2 2:1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ज़रा फ़ोन की थोड़ी दिक्कत आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है 75 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 72 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% की हानि हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे कितनी 20% की हानि कह रखा है, और इसकी वैल्यू दी है 72, तो 100 इंटू 72/80, 0 के कट गया, 8 बारी करिए 4, फिर बटा 4, 3 32, 4 8 32, 18 इंटू 5, ठीक है। 18 इंटू 5 यहाँ पर आ गया हमारा 4 90, ठीक है। तो 90 हमारा ये आ गया आपका। अब हम करते हैं 75 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 90, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 15, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3, ठीक है। 11वां क्वेश्चन भी हो गया है। अब करते हैं 12वां क्वेश्चन, लिखते हैं 12वां क्वेश्चन नंबर 12। एक दूध विक्रेता दूध को उसके वास्तविक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह उसमें चुपके से पानी मिला देता है और वह इस प्रकार 25% लाभ कमाता है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पर इसको इस हिसाब से करेंगे क्योंकि एक तो उसने 25% लाभ के बारे में कहा है, ठीक है। तो 25% का लाभ, कॉस्ट प्राइस पे 125% का लाभ, और मिल्क की वैल्यू हमेशा 100% ही होती है क्योंकि जो कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 100 होती है, ठीक है। तो 25 5 125 को 100, तो 400/5, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको और तोड़ लेते हैं, 5 8 40, 80 हमारा ये आ गया। तो मिल्क की वैल्यू मैंने हमेशा कहा था 100 होती है, वाटर की वैल्यू 0 होती है, तो 80 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 1:1। सॉरी यहाँ पर तो 80 आएगा, सॉरी 80 80:20 हो गया, 1 हो गया, बच्चों को 80, 4:1, यह आंसर होगा 4:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां।
ये रहेगी स्प्राइट के साथ पानी। ये रहा क्वेश्चन, स्प्राइट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। ठीक है, स्प्राइट को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20% का लाभ हो। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, ये हमेशा हमारा जो रहेगा वाटर रहेगा हमेशा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वाटर रहेगी और नीचे वाली वैल्यू जो हमें दी गई हो, जैसे हमें स्प्राइट का है तो स्प्राइट, आलू का है तो आलू। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्प्राइट। ठीक है, तो स्प्राइट और वाटर का अनुपात पूछा है, तो स्प्राइट का कितना हो गया 5, वाटर का कितना हो गया 1, तो 5:1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 16 से ही 2/3 यानी कि दूध को इसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से ही 2/3 का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन करते हैं। 16 से ही 2/3 की वैल्यू होती है आपकी 1/6। तो मैंने ये कहा था ये वाटर होता है और यहाँ पर क्या कहा है दूध, तो ये हो जाएगा मिल्क। तो मिल्क और वाटर का अनुपात होगा 6:1। ठीक है, ये हो गया ये वाला। अब करते हैं 15। ये आप यहाँ से देख सकते हैं 15। अब करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है। ठीक है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ उठाता है। तो बताइए दूध में कितना लीटर पानी मिलाया था। ठीक है, तो ये कह रहा है दूध में कितना लीटर पानी मिलाया था। तो मिल्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 100 ही होती है। मिल्क और ये वाटर रख देते हैं, मिल्क हमेशा 100 ही होता है और वाटर की वैल्यू 0 ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसने कहा है कि 25% का लाभ उठाता है, तो पहले ये कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस 25% का लाभ, यानी कि 125/100 और ये वैल्यू 100 ही होती है। ठीक है, 25 को 100 तो हो जाएगा आपका 400, 400/5, 5×8 = 80 वैल्यू इसकी आ गई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है, और अब हम ये करेंगे 80 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, 80 यहाँ पर आ गया, 20 को 80, 4:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16वां क्वेश्चन कहता है कि एक दूध, आपको दिख रहा होगा 16 क्वेश्चन, हाँ ये रहा। एक दूध वाला कुछ लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ उठाता है। उसके दूध की मात्रा कितनी है? अब यहाँ पर हमें दूध की मात्रा पूछी है। ठीक है, तो 20% का लाभ उठाता है। 20 की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको वाटर होता है और ये मैंने बताया था आपको जो भी कहा जाए यानी कि मिल्क। ठीक है, मिल्क और वाटर 5:1, ये हो गया वाटर। तो 5:1 की इनकी वैल्यू यहाँ पर बन रही है। पर हमें पूछा है, हमें ये कहा है कि 6 लीटर का लाभ उठाता है, यानी कि जो हमारा एक भाग की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, 6 लीटर। तो हमें मिल्क उसने कहा है उसके दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो दूध की मात्रा कितनी है 5 और लाभ कितने को उतारा है 6 का, तो 6×5 = 30। दूध की मात्रा है 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है एक दूध बेचने वाला 28 लीटर दूध 8.50 प्रति लीटर की लागत पर खरीदता है। दूध में कुछ पानी मिलाकर मिला दूध वह उसी दर से बेचता है। यदि उसे 12.5 का प्रतिशत का लाभ हुआ तो उसने कितना पानी मिलाया था। ये क्वेश्चन CDS में आया था 2018 में, 17वां क्वेश्चन। तो 12.5 का लाभ हुआ तो इसकी 12.5 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 1/8 होती है। ये तुम्हारा लाभ ही होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा लाभ हो गया। अब इसने हमें कहा है 28 दूध बेचना, 28 लीटर दूध 8.50 पर खरीदता है। दूध में कुछ पानी मिलाता है और वह इसी तरह से बेचता है। यदि उसने कितना पानी मिलाया था। इसमें हमें सीधे सीधे कहा है 8 भाग की वैल्यू कितनी दी है 28, तो 1 भाग की 28/8 हो जाएगी। ठीक है,
8 भाग की वैल्यू जब 28 गई है तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/8। तो ये आपका हो जाएगा 24 8 3 24 3.5। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3.5। ये हमारा एक ही ऑप्शन है 70 का 3.5। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति के पास 25 प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 20 प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए कि 20 रुपये प्रति 125 का लाभ हो। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कहेंगे कॉन्स्टेंट टू 125/100 कितने का लाभ 20 का। ठीक है, 100 × 20/125 25 को 25 बन जाएगा 5 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब कितना कितना लीटर मूल्य का एक रसायन कितना था 25। ठीक है, वाटर की और पानी की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ आ गया 21, ये आ गया 4, तो 4:21। तो ऑप्शन में ये कुछ गलत कर दिया गया, दोबारा करते हैं। 25 बन जाए 125, 5 चौको 20, अच्छा 4 चौको 16। ठीक है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, सॉरी, तो 16 ये आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं 16, तो यहाँ से इधर का ये आ गया। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 9। ठीक है, तो 16:9 ये आएगा आंसर। 19वां क्वेश्चन हो गया है। करते हैं 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 12 प्रति किलोग्राम, 16 प्रति किलोग्राम तथा 20 प्रति किलोग्राम की दर से 3 वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम आए। ठीक है, तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 16 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तुओं किस अनुपात में, तो 3 वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम आए। ठीक है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम आए। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं 15, देखो 15 रुपये प्रति किलोग्राम की हमें उसके इसमें निकालना है, तो 15 की वैल्यू पहले किस में आती है, इसके बीच में आई और इसके बीच में तो नहीं आती, एक वैल्यू उसके बीच में आएगी और एक वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, तो यानी कि 12 और 16 में एक वैल्यू इसमें आएगी, 12 और 16 में आएगी, और एक वैल्यू आएगी हमारी 12 और 20 में आएगी, कितनी आएगी 15। ठीक है, उसने खुद कहा है कि मिश्रण के क्रय मूल्य पर 15% किलोग्राम रही। ठीक है, तो 15 इधर आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा, पहले ज़्यादा करते हैं, 16 में से 15 का 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 5:3, 1:3, ये तो हमारी 1:3 और 5:3 हमारी इन दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हम उसमें करते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट, पहले हमने पहला और ये मिलाया था दूसरा, पहला और दूसरा मिलाया था, फिर उसके बाद हमने पहला और तीसरा मिलाया था, पहला और तीसरा मिलाया था, तो हमें वैल्यू चाहिए पहले, दूसरे और तीसरे अनुपात में। ठीक है, तो पहले की वैल्यू कितनी है 1 और दूसरे की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है तीसरे वाले की 3, पर यहाँ पर पहले की वैल्यू 2 है तो इनको जोड़ देंगे, 5 + 1 तो हो जाएगा 6। ठीक है, 6 3 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 1 1 करके ये आपका आ जाएगा, ये रहा पहला। अब करते हैं अगला 21वां। 3 प्रकार के चावलों जिनमें 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 14 और 16 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उससे मिश्रण का मूल्य 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है,
मिश्रण का मूल्य कितना कह रहा है, 13 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 12, 14 और 16। तो 13 किसके बीच में आया, एक तो इसके बीच में आया, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो पहली ये होगी और दूसरी ये होगी। ठीक है, तो 13 इसमें आया, तो 12 और 14, एक तो ये वैल्यू होगी हमारी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 और 16। पहली होगी, दूसरी होगी और फिर पहली होगी और तीसरी ये होगी। ठीक है, तो हमें कितना कहा है उसने, 16। 16 यहाँ पर आ गया, एक 16 यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 4। ठीक है, गलत हो गया सर, अच्छा 13 है यहाँ पर, ये 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 3:1, तो ये आ गया और यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 1:1 ही आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू, पहली वाली की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पर पहले वाली की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 1 4। दूसरे वाली की वैल्यू कितनी है, 1, और तीसरे वाली की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4:1:1। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 21 वाले का। अगला क्वेश्चन है 22। ठीक है, 22 ये थोड़ा दूसरा टाइप है। ठीक है, तो 22 वाले क्वेश्चन में ये कहता है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 48 प्रति किलोग्राम मूल्य में बेचने पर 20% की हानि हो। तो ये उसने पहले वाला क्वेश्चन कह दिया शायद, किस बात में मिलाया जाए कि 20% हानि हो। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर इन वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20% की हानि हो तो कॉस्ट प्राइस इंटू 80/100 बराबर कितना है, 48। ठीक है, 4/5 पर ये चले गया, 5 × 48/4, 4 8 12 12 60। 60 तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है, 60 तो ये आ गया। हमने देखना है कि 50, 80 और 100 इनके बीच में 60 किस किस के बीच में, पहले तो इस वैल्यू ये वैल्यू में आ जाएगा 60 और दूसरा इस वाली वैल्यू में आ जाएगा 60। ठीक है, तो पहला दूसरा, पहले हम ये करते हैं, फिर कितना है 50, दूसरा कितना है 80, और एक पहला है 50 और एक दूसरा है 100। ठीक है, और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 60, यहाँ भी 60, तो ये निकाल देते हैं 20, ये हो जाएगा 10, यानी कि 2:1। तो ये आ गया हमारा पहला और दूसरा, और यहाँ पर है हमारा 40, यहाँ पर है 10, यानी कि 4:1 इधर आ गया। अब पहले, दूसरे और तीसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पहले की 4 6, दूसरी की वैल्यू 1, तीसरी की वैल्यू 1, तो 6:1:1, 6:1:1, 6:1:1, ये रहा बी। क्वेश्चन है 23वां। क्वेश्चन है 23। ये कह रहा है कि 90 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति किलोग्राम, 140 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 प्रकार की चाय को। अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 23वां। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 90, 120 और 140 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 150 प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना कह रहा है, 120 का लाभ कितने पे, 100 पे, और उसकी वैल्यू दी है 150। ठीक है, तो 100 × 150/120, 3 चुका 3 पंचे 15, 4 से चलेगा 25 बार, 25 बन जाए 125। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यू दी हैं जो है आपकी 90, 120 और 140। ठीक है, तो एक तो हमारा 125 आता है 90 और 140 के बीच में, पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू के बीच में आता है, और दूसरा आता है इसके बीच में, यानी कि दूसरी और तीसरी के बीच में 125 आता है। तो पहली और तीसरी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी लिख लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारी 90 और तीसरी वैल्यू हमारी 140, दूसरी वैल्यू है 120 और तीसरी वैल्यू 140। हमारा आया था क्रय मूल्य 125। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ये चल जाएगा 125 और 40 15, ये चल जाएगा 35। ठीक है, तो 5 × 15 5 7 35, 3 × 7 तो ये हो गया।
दूसरी वैल्यू निकालते हैं आपका 40, या क्या 15, 5 के पास बचती है 15। तो ये वैल्यू तो हमारी आ गई। अब निकालते हैं पहली, दूसरी और तीसरी की वैल्यू। तो पहली यहाँ पर है 3, 3 की 3 आ गई। दूसरी है हमारी, दूसरी हमारी 3 ही होगी। और तीसरी हमारी 7 और 1 कितना हो गया 8। तो 3:3:8। ये 3 अनुपात कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 23वां। 3:3:8 ये रहा डी। ठीक है।